बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं कौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि पंजाब में बूटों की चाप सुनाई देने लगी है। आपको तो नहीं सुनाई दे रही होगी, मुझे सुनाई दे रही है और मेरे पास खबर है इस हवाले से, बड़ी खबर है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूं कि आज दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। दोनों डेवलपमेंट्स में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है वो समझ लें कि नुकसान होया भाई, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दो अहम तरीन रहनुमा, एक का नाम चौधरी एतजाज़ हसन है। चौधरी एतजाज़ हसन साहब जो हैं वो काफ़ी मुद्दत से ज़हनी तौर पर ज़रा वो क्या कहते हैं ना, मुतनफ़र से नहीं हो जाते, वो मुतनफ़र से हैं पीपल्स पार्टी से। ख़ास तौर पे तब से जब से पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून दे नाल अपनी यारी गंढी है, तब से वो ज़रा खफा से रहते हैं, उखड़े से रहते हैं, और हमेशा वो मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद के ख़िलाफ़ बोलते हैं। पार्टी के अंदर भी बोलते हैं, पार्टी के बाहर भी बोलते हैं। और उन बाबा जिस उम्र के हिस्से चला गया ना, मतलब मेरा ख्याल है ही इज़ अबाउट 78 मेरा ख्याल है, और बड़े ज़ाहिर है कि इस हिस्से में जाकर वैसे भी दानिश्वर जो एक बंदा है, तो वो समझते हैं कि उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि अब वो मुकम्मल ही पार्टी पॉलिसी को टच करते रहन। तो खैर बड़ी सियासत कर ली, वो इस जहन पर चले गए हुए हैं। उनकी मुलाकात हुई है इमरान खान के साथ, मशवरे दिए हैं उन्होंने, जो हैं अपना मुकदमा जो दर्ज हुआ है उस हवाले से कि जो इमरान खान चाह रहे थे वो मुकदमा दर्ज नहीं होया इमरान खान पर हमले का, और मुकदमा जो है वो पुलिस ने अपने तौर पर दर्ज किया। उसको चैलेंज करने का जो तरीक़ेकार है वो एतजाज़ हसन साहब ने मुफ्त मशवरा जो है वो दे दिया है अपना क्या कहते हैं इमरान खान को। उनके साथ उनका एक हमसायगिरी भी है, खबरगिरी के लिए भी गए थे। बाहर उन्होंने ये कहा कि मैं वकालत तो उसकी नहीं करूँगा, वकील तो उसके लिए नहीं बनूँगा, लेकिन मशवरा में दे आया वहाँ। बाद में बातचीत की है उन्होंने, और जिसमें से इतनी बात निकली है। लेकिन इमरान खान साहब बड़े होपफुल है, वो कहते हैं जनाब इधर मुस्तकबिल है ही साढ़े नाल, इन्हें आना ही साढ़े वाले। अच्छा, ये तो एतजाज़ हसन साहब अगर चले जाएँ तो एक यानी क्या कहते हैं कि मीडिया की हद तक एक पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुँचेगा और एक दानिशवाराना किस्म का नुकसान पहुँचेगा। लेकिन जो अमली नुकसान पहुँचा है वो यह है जनाब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर थे, नौजवान यंग ब्लड, बैरिस्टर है, पढ़ा लिखा है, अग्रेसिव है, असूली है, बात पे अड़ जाने वाला है, और इस्लामाबाद के अंदर अच्छा खासा असर और रसूख रखने वाला आदमी है। उसके इख्तलाफ हो गया पार्टी के साथ, एक मुद्दत से चला आ रहा था कुछ चीज़ों के ऊपर इख्तलाफ, और फाइनली पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की तरफ से उन्हें मैसेज कन्वे किया गया कि जनाब तुसी मेहरबानी करो, जे इन्ना इख्तलाफ है तो फिर इस्तीफ़ा दे दो, ताड़ी मेहरबानी। लिहाजा उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, ट्वीट करके उन्होंने इस बात से आगाह किया। अब इसके ऊपर फवाद चौधरी हों या अज़हर मशवानी हों, कोई भी यूथिया किसी भी लेवल का हो, पैन ओ ढोल ढमक्या नाल इंज लुड़ियां पा रहे ने जिस तरह ये मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ी, बल्कि कोई इमरान खान दी प्राइम मिनिस्टर बनने का ऐलान हो गया, और बाकायदा बाजवा साहब के नाल दोबारा मुहब्बत जड़ियाँ सच्चियाँ जागी हैं, और जनरल बाजवा कहीं खबर लेने आ गए हैं। ऐसा दी खुशियाँ जड़ियाँ ना वो उन्होंने चढ़ियाँ ने, तारीफां ही की जा रही ने, कभी एतजाज़ हसन दी तरीफां, कभी मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर दी तरीफां। अच्छा, मैनू थोड़ा जहा शक पिया कि यार मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ना जज्बाती आदमी, मैं उनको जानता हूँ, उम्र से मुझ में छोटे हैं काफ़ी, लेकिन ये है कि समझदार आदमी हैं। ये वही हैं जिन्होंने कसून मार के एक यूथे की बूथी सीधी नहीं करती थी, बल्कि लम्बे पाता सी पढ़ के। इनका जो फार्मूला ना वही कारगर साबित होता है यूथियों के ऊपर। तो अब ये कहा यह जा रहा है यूथी उनको वेलकम कर रहे, दाना पा रहे हैं। ख़तरा मुझे ये है कि वो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब कहीं तहरीक इंसाफ को ज्वाइन ना कर लें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ख़तरा इसका मौजूद है, क्योंकि जिस तरह के जरासीम मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब में मौजूद हैं, ज़हनी एतबार से बात कर रहा हूँ, आजकल इमरान खान वो जरासीम रखने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट टाइप करेक्टर ना। हालांकि इमरान खान तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, वो तो ये कह रहा है कि भाई बाजवा साहब की हो गया, मैं ताड़ा बाल आ, तुसी मैनू जम्मिया पालिया पोसिया पढ़ाया लहाया, 3 विआह करा के वज़ीर आज़म बनाया, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕ ਲਓ।
बस इतनी सी बात है जो बाजवा साहब को बार बार टारा मार मार के इमरान खान साहब जो हैं वो कह रहे हैं। अच्छा, अगर कल को बाजवा साहब नहीं रहेंगे तो जिड़ा भी आएगा उनको कहना शुरू कर देगा। मकसद उनका ये है कि पायन मैं ताड़ी मेहरबानी तुसी मन जम्मिया ते तुसी मन पर तो जुदा ना करो, ये एक्चुअली वो कह रहे हैं। इधर जो मुस्तफा नवाज खोखर साहब हैं या इस तरह के जो लोग हैं वो एक्चुअली एंटी इस्टेब्लिशमेंट लोग हैं। इनका इख्तलाफ भी पीपल्स पार्टी में इसी बात पर हुआ था और बिलावल साहब के साथ इन्होंने इख्तलाफ किया था। ये बिलावल साहब के तर्जुमान के तौर पे काम कर रहे थे और बड़ी अच्छी तर्जुमानी की, बड़ा स्टैंड लेने वाला आदमी, कोई शुबे की बात नहीं है, डरता नहीं है किसी से मुस्तफा नवाज खोखर। लेकिन पता नहीं हूँ कोई गुस्से च आ गए या कोई ऐसी हरकत ना कर जन पीटी जान वाली, अल्लाह ताला खैर करे। मुझे वैसे पता नहीं है, मेरी बात नहीं हुई, मैंने कॉल की थी, लेकिन वो ज़ाहिर है मसरूफ़ होंगे हर बंदा। आज तो वो टॉक ऑफ द टाउन है ना, तड़ा तड़ फ़ोन बज रहे होने पहलवान नूं, लिहाजा वो फ़ोन पर बात नहीं हो सकी। लेकिन ये है कि वो जो है अपना पीपल्स पार्टी वाले वो ज़रा नाराज़ हैं, खफा हैं इनसे। यूथी जनाब बड़े वेलकम कर रहे हैं, फुल्लार जनाब लैके खलोते बूहे अगे कि आयो भाएं। बाकी अल्लाह खैर करे। इमरान खान ने काफ़ी जो है घरों के अंदर नौजवानों को ख़राब किया है, तो यह मुंडा ना कितने ख़राब हो जाए, डर सा मुझे है, मुझे कन्फर्म नहीं होता कि नहीं होता। तो ये मामला हुआ था, मैंने कहा सर आपके साथ डिस्कस कर ले। बाकी मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इमरान खान साहब की ना आज एक सहाफ़ियों के साथ हुई मुलाकात। उन सहाफ़ियों में हबीब अकरम साहब थे, अजमल जामी साहब थे, वो चौधरी गुलाम हुसैन साहब थे और कुछ और भी सहाफ़ी मौजूद थे। सलीम शेख साहब हमारे दोस्त हैं, ब्यूरो चीफ़ है आज टीवी के, वो भी थे। बहुत सारे इस तरह के और लोग थे। लेकिन वहाँ पर जो बातें हुई ना सर, वो तो मतलब आपने शायद पढ़ ली हो, देख ली हो, किसी जगह पे सुन ली हो, मगर जो वहाँ का माहौल था ना, मुझे एक सहाफ़ी ने ये बताया, उन्होंने कहा बट साहब बात यह है कि वहाँ पर आप सवाल नहीं कर पाते, जूं ही सवाल करो इधरों करके कि निकलदा तुहाडी वक्खी दे चो सहाफ़ी नुमा करैक्टर और जनाब इमरान खान की खुशामद शुरू कर देंदा, माहौल ही नहीं बनता। ठीक है, फिर इसी तरह वो कहते हैं कि जनाब दूसरा सवाल करने की कोशिश करता है तो वो इधरा करके कि बंदा निकलता है, वो जनाब वो सवाल नूं किसी पासे होर छोड़ देंदा है तो इमरान खान की तरीफां शुरू हो जांदियां करने। वो कहते हैं इस तरह के माहौल में बड़ा मुश्किल से 3-4 सवाल हो सकें और 3-4 सवाल जो हैं उनमें इमरान खान ने, मेरा भी ये ख्याल है, ये उन साहब का ख्याल नहीं है, ये मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने उसमें जो झूठ बोला है वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। उनसे पूछा गया जनाब कि आपका इख्तलाफ किस बात पर हुआ था इमरान खान साहब से, इस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो इमरान खान साहब ने कहा जी कि मेरा इख्तलाफ हुआ था एहतसाब के ऊपर, अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, कि मैं कहता सब दी अकाउंटेबिलिटी कर दो। मैनू हासा जहा आ गया। पाइन अकाउंटेबिलिटी का मामला नहीं सी, ये मामला था जनरल फैज़ को आप DGISI रखना चाहते थे। वो कहते थे यार अगले दी जड़ा मुस्तकबिल है उनका ना खेड़, उन्होंने जान दे, कोर कमांडर बनन दे। और खुद वो लेकर दरखास्त गए थे जनरल बाजवा के पास कि हजूर मैं आर्मी चीफ बनने का ख्वाहिशमंद हाँ, मुझे कोर करवाएं। आप जो हरकतें आपने की हैं वो असल बात बताएं हजूर, इत्तेसाब का रोला नहीं सी। रोला था कि आपने पंजाब के अंदर एक यहाँ पर मिट्टी का माधू बिठाया हुआ था, वसीम अकरम प्लस, और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ भाई सी खून शाम बला फरा उर्फ गोगी, ठीक है, जिहड़ी पैसे खाई जा रही सी। वजह यह थी कि जनाब आपकी बेगम साहबा जो है वो हीरो वाले हार ले रही थी। हजूर असल गल करो, एहतसाब वाली केड़ी गल है? एहतसाब सर सबसे पहले घर से शुरू होता है। भाई ना अपने लवाज दे इमाम खमीनी साहब अपने घर से एहतसाब शुरू करें, अपने से एहतसाब शुरू करें। और जरा तोशाखाना दे विच तुसीं हीरे वाली अंगूठियां गायब कीतियां ने, वो पाइन जरा वो बारे आओ, ताड़ी मेहरबानी वहाँ से काम शुरू करें ना, ऐसे ना करें। तो एहतसाब वाली कहानी पाइन कोई नहीं जो इमरान खान साहब ने झूठ बोला। अच्छा, कल भी एक वफद जो है CPNE का वो मुलाकात हुई उनकी जो इमरान खान साहब के साथ। तो उस वफद के अंदर भी मेरे एक दो दोस्त गए थे और मैंने उनसे पूछा कि जनाब मुलाकात हुई खान साहब से, क्या फरमाते हैं और आपने क्या सवाल जवाब किए थे? उन्होंने कहा पाइन सवाल की करने हैं,
जवाब की मिलने हैं उत्ते खुशामदी लोग करन बाज नहीं आते, जेड़ा जाता खुशामद करना शुरू कर देता है। अच्छा मसला ये है कि एक अद्धा विचों सहाफ़ी चला जाता है, जैसे अब मैंने जिनसे बात की वो सहाफ़ी था, बाकी सारे यूथी सहाफ़ी सन। इसी तरह जो कल एडिटर हजरात गए थे वो यूथी सहाफ़ी बहुते सन, यूथी एडिटर बहुते सन, तो जो एक अद्धा जैनवन एडिटर घट सी। अच्छा अब मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा मसला बन गया और मैं कई बार इसको पॉइंट आउट कर चुका हूँ कि जनाब अगर आप मरीम नवाज़ के पास बैठे हुए हैं तो आप समझ लें कि आप जो है वो पटवारी सहाफ़ी हैं, ठीक है। अगर आप जनाब बैठे हुए हैं इमरान खान के पास तो आप तभी बैठ सकते हैं जब आप यूथी सहाफ़ी हैं। यानी सहाफ़ियों के अंदर एक बाकायदा तफरीक जो है वो पैदा हो चुकी है और ये बात समझ में नहीं आ रही हमारे कि इन हल्के में किया जाए। अच्छा जो तो है ना बहुत सीनियर सहाफ़ी उनको तो ये बात समझ आती है, लिहाजा वो अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस पे रख लेते हैं। कुछ हैं चौधरी गुलाम हुसैन जैसे दो चार दाने जेड़े इसको नहीं रखते इसलिए कि उनकी ड्यूटियाँ कहीं से लगी हुई हैं और ड्यूटियाँ पूरी करनी है भाई उन्होंने, उनको सारी ज़िंदगी की आदत है। जिस तरह इमरान खान लॉन्च हुए हैं इस तरह के करैक्टर भी उत्थों ही लॉन्च हुए हैं, उसी घर से लॉन्च हुए हुए, ठीक है। लिहाजा उन्होंने तो जिथे ड्यूटी लगी उत्थे खलोते रहना है, जो तिकर उत्थे ड्यूटी नहीं मुकेगी नवे पासे नहीं लगेगी वो तिकर उत्थे ही रहणगे। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि सवाल उनसे मैंने पूछा तो कि सवाल करना बहुत औखा बाऊ जी, उत्थे सवाल करें इंज करके तुसी कोई सवाल किया हवा दे विच ये सवाल होएगा तो इस तरह एक खुशामदी का जड़ा ना वो जुमला आएगा वो तुहाडे सवाल नूं इस तरह करके हवा च उछाल के ना खिड़कियों बाहर सुट देगा, अपनी खुशामद पेश कर देगा और इमरान खान ओदी खुशामद वाले पीछे टुर पेगा। यही हाल आज भी देखने को मिला है। मैं कहना एक्चुअली चाहता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो एक दो सवाल भी जो होते हैं ना उसमें पायन झूठ ही बोलते हैं, सच बड़ा मुश्किल वाली काम हो गया है। बहरहाल आज पंजाब के अंदर उन्होंने एक इजलास किया पीटीआई ने और साथ परवेज़ लाई साहब भी बैठे हुए थे। मैं तो अब यही कहूँगा परवेज़ लाई की क़यादत में तो नहीं हुआ, वो तो शाह महमूद कुरैशी साहब की सारे टिक्कर चले है और शाह महमूद कुरैशी साहब ने दसिया सारा कुछ, तो फिर परवेज़ लाई तो बेचारा नाल ही बैठा होएगा ना। तो वो जनाब उसमें फैसला किया गया कि जनाब 15,000 फोर्स जो है वो लगेगी वज़ीराबाद से लेकर और पिंडी तक और जनाब ज़बरदस्त प्रोटेक्शन दी जाएगी ये जो लॉन्ग मार्च वाले जा रहे हैं इनके लिए। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि यानी चौधरी परवेज़ लाई साहब की अकल के उत्ते मातम बंदा करे कि सूबा जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी को मुकम्मल प्रोटेक्शन दे के वफाक पर हमला करने के लिए फैसिलिटेट कर रहा है। इस बात का मतलब बड़ा सिंपल है कि ये जो सूबा है पंजाब ये वफाक से बगावत कर रहा है। इसके बाद तो फिर गवर्नर आज बनता ना लगना। ये बलीगुर रहमान साहब जो हैं गवर्नर पंजाब, इन्होंने कहा है कि जनाब अगर ऐसे हालात हैं तो फिर गवर्नर राज हमारे पास हल मौजूद है, फिर गवर्नर राज लगेगा। अच्छा मैंने ना इस सिलसिले में गवर्नर राज के हवाले से बात किया और राणा सनाउल्लाह साहब ने एक तड़ी लगाई है, उस पर मैंने राणा सनाउल्लाह साहब से बात की। मैंने राणा साहब को फ़ोन किया और उनसे पूछा कि सर ये जो तुसी क्या है कि साढ़े कोल आइनी इख्तियारात हैं और हम शाहराहें अगर आपने ना खुलाई सूबाई हुकूमतों ने तो फिर असी आइनी इख्तियार इस्तेमाल करेंगे, इससे क्या मुराद है? तो फौज आ रही है हजूर। तो उन्होंने कहा कि जनाब फौज भी हम बुला सकते हैं, आपको बूटों की चापें वो सुनाई नहीं दे रही, ठीक है। चांपा मेरे मुंह च आ गया, हालांकि डॉक्टर ने मुझे मना किया चाप, मेरा मतलब बूट की जो आवाज़ है उसकी बात करो। तो राणा साहब ने कहा कि आपको आवाज़ें व्हाट्सअप सुनाई नहीं दे रही। मैं कहा जी मैं तो तुम ऐसे करके तो पूछे है। तो उन्होंने कहा जनाब बिल्कुल हम रेंजर्स को बुला सकते हैं, हम FC को बुला सकते हैं और आइनी तौर पर जो शाहराहें फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, मोटरवे हो गई, दूसरी शाहराहें हों, कौमी शाहराहें होंगी, तो हम उनको पाइन वेला करावांगे। वैसे भी उनका 5-5 7-7 जने तो बैठे हैं, अग बाल के पुलिस उनको प्रोटेक्शन कर रही है। पूरे पाकिस्तान का जो निज़ाम है जाम किया है, तो ये कितनी देर बर्दाश्त करेंगे यार, हम मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो लिहाजा इनको हटाने के लिए हमारे पास आइन का आर्टिकल 245 है, हम उसको भी इस्तेमाल करेंगे और दीगर ऑप्शंस भी हमारे पास हैं वो भी इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो फौज को तमाम फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को इस्तेमाल कर सकती है जहां पर वो मुनासिब समझे। तो पाइन मुझे तो बूटों की जो है ना वो चाप वो सुनाई दे रही है। एक दफ़ा फौज आ जाए ना पाइन तो फिर वो जाती अपनी मर्जी नाल होंदी, याद रखिएगा। अभी तो खैर वो कह रहे हैं कि हम रेंजर्स को और FC को बुलाएंगे और फौज की बारी फिर एंड पे आएगी। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि अगर FC या रेंजर्स भी आए ना
तो वो आर्मी चीफ की मर्जी और मंशा के बगैर नहीं आती होती, ठीक है। तो जे उन्होंनी मर्जी और मंशा शामिल होवे तो काम वध भी सकता है। तो परवेज़ रई साहब हों या इमरान खान साहब हों या शाह महमूद कुरैशी साहब हों, जेड़े भी साहब ने ना, ये बात समझ लें कि वट बड़ा भाई उन्होंने सारे इसलिए कि ये जो गुफ्तगू हुई है बाजवा साहब के ख़िलाफ़, जो पाकिस्तान की फ़ौज के अदारे के बारे में जो जो दुश्मनाम तराजियाँ यूथिया कौम ने की हैं ट्विटर के ऊपर बैठ के और फेसबुक के ऊपर बैठ के, सर वट बड़ा जे जेड़ा हथे चढ़े आना पाए ना बड़ी वट के सोटी मार दे, यकीन करो। और वो जो सोटी है ना वो लाश काफ़ी देर तक नहीं जाती। मैं तजर्बे की बात बता रहा हूँ, ये जनरल ज़िया के दौर में हमने ये तजर्बा किया हुआ है। तो मैं आपको अभी बता दूँ वो हालात जो है ना उस तरफ जा रहे हैं। अब मुझे लगता है कि गवर्नर राज की तरफ मामला बढ़ सकता है, लेकिन पहली सूरत में जो है वो उसका तरीक़ेकार यही है कि जनाब शहराएँ खाली करे जाए, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं और बादशाह आंदा हुए तो इस तरह के मुजाहरे मजूरे जोड़े ना वो नाकाबिले बर्दाश्त होंगे है। तो इनको इनकी औकात और हैसियत के मुताबिक कट टू साइज़ करने के फैसले जो हैं उन पर अमल दरामद के सिलसिले में राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इशारा उन्होंने दे दिया है। बाकी समझदार लोग समझ जाएंगे, जिन्होंने नहीं समझना तफसील ना भी पूरा इन लिख के दे दोगे ता भी नहीं समझ सकते, ठीक है। मेरे पास जो इतलात थी और जो मेरा ख्याल था वो मैंने आप तक पहुँचा दिया। आप दोस्तों से गुजारिश ये है कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।